मेरी पिक्चर्स पे कमेंट कर रहा है। 28 सिंह के लिए ओपन चैलेंज है। अगर हरभजन सिंह के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग रहा था, पर इन सुनो ना बेटा दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट न्यूज है रैंडम सेना वर्सेस हरभजन सिंह का कंट्रोवर्सी अभी हो चुका है भाई, जिसमें कि हरभजन सिंह ने रैंडम सेना के ऊपर एफआईआर भी लॉन्च कर दिया है। तो इससे ये सब कंट्रोवर्सी कहां से स्टार्ट हुआ है तो मैं पूरा एक्सप्लेनेशन पहले करता भाई। तो देखो सबसे पहले तो ये हिंदी कमेंट्री के किसी एक बंदे ने उसे हरभजन सिंह को टैग करते हुए एक कमेंट किए थे, जिसमें वो कहे थे कि हिंदी कमेंट्री ऑन स्टार स्पोर्ट कैन रैंक अमाउंट मोस्ट क्रेंज थिंक दिस ब्यूटीफुल प्लेनेट। मतलब वो हिंदी कमेंट्री से वो सेटिस्फाइड नहीं था, तो उसी से तो उसमें भी भाई हरभजन सिंह ने उसी रिप्लाई किया था, वह अंग्रेज की औलाद सेम ऑन यू, अपने भाषा बोलने और सुन के फक्र महसूस होना चाहिए। तो इसी ट्वीट पे भाई रैंडम सेना ने रिप्लाई दिया। तो उसने क्या रिप्लाई दिया था, हिंदी में क्यों नहीं लिखा, वैसे गर्व होता है फक्र नहीं। इसके बाद भाई इसके हरभजन सिंह ने भी रिप्लाई किया। हरभजन सिंह ने इसके ऊपर क्या रिप्लाई किया था, तुम पागल तो नहीं लगते पर तेरा दिमाग हिला हुआ है लगता है, यह ठीक लिखा भाई। तो ये लिखने के बाद हरभजन सिंह ने उसके बाद फिर से किसका ट्वीट आता है फिर से हरभजन सिंह का ट्वीट आता है कि ये हुई आपका इलाज और आप जल्दी ठीक हो जाओ ऐसी कामना करता हूँ। उसके बाद भाई रैंडम सेना का रिप्लाई आता है, किसी एक क्रिकेटर ने बताया था, बोला था किसी इंटरव्यू में कि भाई ये जो हरभजन सिंह है ये मुस्लिम मतलब जो है इस्लाम धर्म कबूल करने वाला था। तो उसी से रिलेटेड फिर उसने भी रिप्लाई किया था रैंडम सेना ने। उसके बाद हरभजन सिंह ने इसके ऊपर भी रिप्लाई किया। इसके ऊपर उसने क्या रिप्लाई किया, अरे इसको भी ले जा अपने साथ अस्पताल दिमाग इलाज करवाने के लिए और तुम्हारा भी सख्त इलाज की जरूरत है। इसके बाद ये होने के बाद भाई रैंडम सेना को फिर से ट्रोल करते हुए हरभजन सिंह ने लिखा, तू किस तरफ है जो हमारे अयोध्या के हिंदू भाई को गलत बोल रहा है, तेरी दिमाग हालत से बहुत ज्यादा देशद्रोही पर है। ये किस लिए ट्वीट किया था, तो ये जब अयोध्या में बीजेपी हारा था भाई उसके उसी समय पर इसने रैंडम सेना ने एक पोस्ट किया था जिसमें लिखा था अयोध्या के हिंदू तो सच में हिजड़े। इसी के ऊपर हरभजन सिंह ने रिप्लाई किया। ये रिप्लाई होने के बाद भाई ये रैंडम सेना आ गया लाइव आने के बाद उसने थोड़ा गाली गलौज कर दिया हरभजन सिंह को। मैं यहाँ पर क्लिप लगाता हूँ, उसके बाद आप लोग देखो। देखो, मुझे क्रिकेट से कोई मतलब नहीं है। मैं बहुत अलग टाइप का आदमी हूँ। मुझे क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जो कि बहुत यूनिक अलग बात है, यूनिक किस्म का बात है। आप में से 99% लोग बहुत इंटरेस्ट लेते होंगे। ना मुझे उसमें इंटरेस्ट है, ना ही मुझे उससे कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई भी इंडियन क्रिकेटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा काम है जो इस देश के लिए बात करे या हमारे धर्म के लिए बात करे, हम उसको सपोर्ट करते हैं। चाहे वो विराट कोहली अगर मंदिर में जाए दर्शन करने तो हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। हमारे लिए वही है, हमारे लिए मेन मुद्दा वही है। आप अच्छा खेलते हैं तो भी अच्छी बात है, मैंने ट्वीट भी किया था। तो बात यह है कि हरभजन तेंदुलकर के अगेंस्ट हम लोग क्यों ट्वीट कर रहे हैं, सुबह से इसकी मार रहे हैं। मेन बात है कि हरभजन सिंह का हिस्ट्री बहुत अच्छा रहा है। हरभजन सिंह खालिस्तानी जो भिंडरा वाला था उसका स्टोरी डाला था, उसको बाप मानता है। तो खालिस्तानी को सपोर्ट करना देशद्रोही का काम हुआ या नहीं हुआ, वो आप समझ लीजिए। पहली चीज तो ये हो गई कि खालिस्तानी भिंडरा वाले का स्टोरी डालना देशद्रोही के अंदर आता है या नहीं आना आता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, शोएब अख्तर जो पाकिस्तान का जो भी है बैट्समैन रहा है, वो हमेशा कश्मीर पे इंडिया को गाली देते रहता है, एंटी इंडियन कमेंट्स करते रहता है हमेशा से। कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता है। ठीक है, उसके एनजीओ के लिए ये इंडियन से भीख मांगता आया है। उसके बाद ये माफी भी मांगा। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये हो गई कि ये पाकिस्तानी के हारने पे, पाकिस्तान टीम के हारने पे रोना करते रहता है। वैसे तो बीजेपी मिनिस्टर्स भी कम चूत नहीं है, शोएब अख्तर के साथ जाके बैठ जाते हैं बीजेपी वो भी मिनिस्टर्स। तो ये पाकिस्तान के हारने पे भी ट्वीट करता है कि हाय रे हमारे अब्बू हार गए। चौथा, जो इंजमाम उल हक था, कोई पाकिस्तान का कैप्टन था, एक्स कैप्टन, वो बोला, अब कैप्टन है वो तो ऐरा गैरा क्रिकेटर नहीं है, वो बोला कि हरभजन सिंह तेंदुलकर दिन रात इस्लामिक वर्जेस सुनता था, दीन सुनता था जो भी होता है इस्लाम का, और ये ऑलमोस्ट इस्लाम में कन्वर्ट होने वाला था। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इस अगेंस्ट है, खालिस्तानी प्रेमी है इसीलिए। अब रही बात कल से ऐसे ही मजाक में, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सबके लिए है, तो कोई हिंदी कमेंट्री पे कोई नॉर्मल बंदा वो कमेंट किया कि भैया भाई भाजी पाजी हिंदी कमेंट्री थोड़ी खराब होती है ऐसे वैसे। तो ये मानी, ये कूल बनने के लिए, उसको ट्रोल करने के लिए ट्वीट कोट कर दिया कि हिंदी को ये नहीं मानते हो, हिंदी से इतनी नफरत क्यों है, ये वो दिस दैट। फिर हरभजन सिंह ने वो रिकॉर्डिंग कर लिया और उसके रिकॉर्डिंग करने के बाद उसने क्या कर दिया है, तो एफआईआर लॉन्च कर दिया है। और एफआईआर होने के बाद भाई रैंडम सेना का भी रिप्लाई है। रैंडम सेना का क्या रिप्लाई है तो उसका भी यहाँ पर मैं छोटा सा क्लिप लगाता हूँ, आप लोग हरभजन देखो। सिंह के लिए ओपन चैलेंज है। अगर हरभजन सिंह ने खालिस्तान मुर्दाबाद ट्वीट कर दिया या बोल दिया, कुछ भी कर दिया, तो माफ़ी मांगना तो बहुत छोटी सी चीज़ है। माफ़ी तो मांगूंगा ही,
और हरभजन ने जो एफआईआर करवाई है उसके बेसिस पे मैं खुद जेल चला जाऊंगा भाई, मैं खुद से सरेंडर कर दूंगा जाके। बोलो एक्सेप्ट है चैलेंज? नहीं होगा, क्योंकि तुम हो खालिस्तानी सिंपैथाइजर। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, तू है खालिस्तानी सिंपैथाइजर, इस चीज़ को तू एक्सेप्ट कर हरभजन, ठीक है? तेरे पिछवाड़े में आग लग गई है सच्चाई सुन के, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तू खालिस्तान मुर्दाबाद बोल दे, मैं माफ़ी भी मांगूंगा और मैं जेल में खुद से जाके सरेंडर भी कर दूंगा कि तुझे खालिस्तानी सिंपैथाइजर बोलने के लिए मुझे फांसी। दिग्विजय राठी से रिलेटेड, तो दिग्विजय राठी का एक सॉन्ग आया है भाई जो टी सीरीज पे है, तो वो टी सीरीज पे जो सॉन्ग आया है उसी सॉन्ग से रिलेटेड एक इंटरव्यू भी उससे लिया गया है। तो इंटरव्यू में वो थोड़ा गर्लफ्रेंड के बारे में बोल दिया कि उसने मेरे से चीट किया है, तो उसी से आकर ऊपर आकर भाई उन्नति ने आके लाइव किया था। उन्नति तोमर उसका पहले गर्लफ्रेंड था भाई, शायद कहीं पर वो मिला था। उसके बाद इसने भी, उन्नति ने भी लाइव आया, लाइव में उसने क्या बोला है तो यहाँ पर मैं छोटा सा क्लिप लगाता हूँ, आप लोग देख लो। कॉल आया मेरे पास that Unnati, let's go on a trip 15th October को, and what is he talking about? 18th को वो मेरी पिक्चर्स पे कमेंट कर रहा है, 28th को वो मेरी स्नैप सेव कर रहा है, I have proof of everything, and now and then बिग बॉस में जाके उसको एकदम सब कुछ खत्म हो गया। बिग बॉस के आगे मैंने उसे इतने कॉल्स करे, इतना सब कुछ किया, even I went to his place कि मेरा गेट खोल दे, उसने मेरा गेट तक नहीं खोला, and now he is claiming that I cheated on him. Bro, I have some courtesy. Just because लड़की अगर अपने एक्स से बात करी क्योंकि वो नहीं है सिलाई सिचुएशन में, तो वो चीटिंग हो गई। लेकिन तुम लड़कियों के साथ जाकर सो रहे हो, इश्ता की बूटी कॉल, बहुत राइट, शोभिका के साथ सब कुछ सही राइट था। मैंने किसी पे ट्रस्ट नहीं किया, सब कुछ पे ट्रस्ट किया था। दिग्विजय राठी ने भी एक पोस्ट किया है, तो पोस्ट में उसने क्या लिखा है प्राइवेसी से रिलेटेड, तो यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ आप लोग। एल्विस यादव वर्सेस प्रिंस नरूला का कंट्रोवर्सी आप लोग को पता होगा भाई कि रोडी से स्टार्ट हुआ है। वहां पर जितना भी प्रोमो होता है उसमें ये दोनों लड़ते रहते हैं, तो इसी से रिलेटेड अभी एल्विस यादव का फैंस और प्रिंस नरूला दोनों का फैंस के बीच में क्लैश होते रहता है। तो इसी से रिलेटेड अभी एल्विस यादव को सपोर्ट करते हुए प्रदीप ढाका ने प्रिंस नरूला को धमकी दिया है और क्या बोला है, तो यहाँ पर मैं छोटा सा क्लिप लगाता हूँ, आप लोग देख लो। और आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर से बताओ। जय जाट देवता, जय छत्तीस बिरादरी। ये अभी मैंने एक वीडियो देखी, प्रिंस नरोला हमारे भाई एल्विस यादव के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग रहा था। प्रिंस नरोला बेटा दिल्ली नहीं आ पाएगा, तू सोच समझ के बोलिए, पूरी छत्तीस बिरादरी एल्विस यादव के साथ है, पंगा मत लियो नहीं तो कर देंगे नंगा, और सिस्टम के नीचे रहेगा तू, समझ गया? जय बाबा की। इंडिया गॉट टैलेंट से रिलेटेड, तो क्या इंडिया गॉट टैलेंट जो है भाई ये ओटीटी प्लेटफॉर्म के बंदे ने इसे मतलब बैन करवाया है, क्योंकि ये अपने खुद के चैनल पर डाल रहा था और ये बोलता भी था भाई कि ओटीटी प्लेटफॉर्म इसको बहुत ज्यादा पैसे दे रहे हैं, लेकिन ये वहां पर जा नहीं रहा है। तो उसी से रिलेटेड एक अभी वीडियो इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है, यहाँ पर मैं छोटा सा क्लिप लगाता हूँ, आप लोग जरूर से। इलाहाबादी और समय रैना को लेके इसमें लोगों ने एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उड़ाई थी, जिसमें वो बोल रहे थे कि जानबूझ के कंट्रोवर्सी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने क्रिएट करी है, क्योंकि लोगों के फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स वगैरह अपने ही इंडिपेंडेंट शोज बना रहे थे। शुरू में तो मैंने इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन कल भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, तो बार बार मेरे सामने ऐड आएगी नए प्रोग्राम्स के जो जियो हॉटस्टार पे आने वाले हैं, और भाई उन प्रोग्राम्स की लिस्ट देख के मुझे ऐसा लगा कि इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में थोड़ा तो दम है। अब ये देखो लिस्ट जरा ऐसी है। अनुभव बस्सी का एक प्रोग्राम है, एल्विस यादव का, अरुण पंडित, कुल्लू, मुनावर, जाकिर खान, हर्ष गुजराल। भाई हर्ष गुजराल खुद अपना इंडिपेंडेंट शो चला रहा था यूट्यूब पे, उसको लगा कि भाई मेरे शो पे भी थोड़ा बहुत सिमिलर कंटेंट है, मैं भी कहीं फंस ना जाऊं, तो उसने वीडियोस डिलीट कर दिए। अब वो आ रहा है उर्फी जावेद के साथ, फिर और है फंचो बॉयज, राहुल दुआ, फुकरा इंसान, सारे तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर्स / कॉमेडियन / इन्फ्लुएंसर्स ऑन एन ओटीटी प्लेटफॉर्म। मैं भाई यहाँ पे कुछ भी कंक्लूसिव नहीं कहना चाहता, बट जस्ट कीप योर आईज इन ईयर्स। लक्ष्य चौधरी से रिलेटेड, तो लक्ष्य चौधरी ने अभी बात किया भाई इंडिया गॉट टैलेंट के ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, तो उस वीडियो में उसने क्या बोला है, तो यहाँ पर मैं छोटा सा क्लिप लगाता हूँ, आप लोग देख लो। अगर पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप लोग पूरा वीडियो भी आप लोग कंट्रोवर्सी ये मुझे बताने की तो शायद जरूरत नहीं है, बट इस पे बात करने की जरूरत है कि रणवीर इलाहाबादी ने जो कुछ बोला वो सच में इतना गलत था या उस पे बेवजह इतना बवाल हुआ है। देखो इस पूरे मामले में इंटरनेट की दो साइड है, एक वो लोग हैं जो उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दूसरे वो लोग हैं जो इस सबको सपोर्ट कर रहे हैं, और तीसरे वो लोग हैं जो इसको मिल्क कर रहे हैं। अपना यूट्यूब चैनल होने का यही फायदा है कि जहां लोगों ने आपका ओपिनियन नहीं भी मांगा होगा ना, वहां पे भी आप दे सकते हो बोल के कि भाई मेरा चैनल है, मैं कुछ भी डालूं। देखो रणवीर इलाहाबादिया AKA बियर बाइसेप्स, उसने जो जोक मारा था वो बिल्कुल भी फनी नहीं था, मैं जोक भी नहीं कहूंगा, जो लाइन बोली थी वो बिल्कुल भी फनी नहीं थी। मैंने खुद उस पर 2 साल पहले एक भी नहीं 2 रोस्ट बनाए हैं, बट इसका ये मतलब नहीं ना कि मैं उसके डाउनफॉल के लिए प्रे कर रहा हूं। मतलब मजा आया भाई रणवीर का करियर, और इसी इंटरनेट पे ये सेम जोक एग्जैक्ट 10 साल पहले करण गिल मार चुका है। Okay, would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life, or
Join in once, just stop it. रणवीर ने कॉपेड अनफनी जोक मारा जिससे ज्यादा डैंक डार्क बातें इस इंटरनेट पे ऑलरेडी हो चुकी हैं, इससे भी ज्यादा वाहियात बातें। अगर रणवीर इतना फेमस ना होता ना तो कभी इतना आउटरीच होता ही ना। जब कनन गिल ने जोक मारा था तब किसी भी न्यूज चैनल ने कवर नहीं किया था, मतलब 10 साल से किसी ने ये चीज नोटिस नहीं की इंटरनेट पे